देश ही सर्वाधिक बंधु क्या है, सर्वाधिक ये उत्कल देश ही सरस है, क्योंकि ब्रह्मरूपी जनार्दन को वहां की जनता चरम चक्षु से दर्शन करती है। इस उड़ीसा में उड्र में रहने वाले या फिर इस धाम में जो जन आते हैं, तो यह तो जानी हुई बात है कि व्यक्ति प्राधान्य से स्थान का प्राधान्य बढ़ता है। कोई व्यक्तियों की, कुछ व्यक्ति की प्राधान्यता से एक स्थान का प्राधान्य बढ़ता है। कहीं कहीं स्थान के महात्म्य से भी व्यक्ति का प्राधान्य बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल होने के कारण ब्रजमंडल की प्रसिद्धि सारे विश्व में है। श्री राम जी के लिए अयोध्या के और श्री काशी विश्वनाथ जी के लिए, काशी विश्वनाथ जी के कारण आज काशी की प्रसिद्धि सर्वविदित है। तो बंधु, उसी प्रकार श्री जगन्नाथ जी के कारण ये नीलाचल धाम की प्रसिद्धि पद्म पुराण में तथा भागवत में वर्णित हुई है। बंधु इधर देखिए, भक्त किस प्रकार अपलक नेत्रों से बंधु दर्शन कर रहे थे। श्री चक्रराज जी को भक्त किस प्रकार निहार रहे हैं और बंधु मुख में ठाकुर जी का नाम को उच्चारण करते हुए, करताल देते हुए बंधु भक्त ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं। इस सिंहद्वार में आ जाने के बाद बंधु ये जो धाम का जो प्रभाव होता है, इस धाम का जो हवा होता है, इस हवा में मानो जैसे एक भक्ति घुली होती है, एक भक्ति मानो जैसे मिली होती है। और बंधु धाम की प्रभाव जगन्नाथ जी के श्री मंदिर को स्पर्श करने वाले हवा, जब पवनदेव जो हवा जगन्नाथ जी के श्री मंदिर को स्पर्श करते हैं, देखिए इधर देखिए, ठाकुर जी के एक छोटे भक्त, ठाकुर जी के एक छोटे भक्त, तो बंधु बच्चों को सदैव बंधु बच्चों को जितना हम भगवत मार्ग में चलाएंगे बंधु, आगे जाकर उतना वो लोग धर्म परायण होंगे। और बंधु बचपन से अगर ये स्वभाव रह गया, भगवत भक्ति का स्वभाव रह गया, सदपथ में सतमार्ग में सदैव चलने का अगर स्वभाव रह गया, तो व्यक्ति विशेष बंधु जीवन की किसी भी परिस्थिति में बंधु वो कभी हार नहीं सकता। तो बंधु वर्तमान देखिए, मालातीत ध्वजा जी लग चुके हैं और ठाकुर जी के जो गरुड़ सेवक हैं, वो गरुड़ सेवक श्री चक्रराज जी के ऊपर चढ़ना भी प्रारंभ कर दिए हैं। और कुछ क्षण के अंदर हम इस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करेंगे। और बंधु इस समय मंदिर के चतुर्पार्श्व चारों तरफ भक्त भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। इधर देखिए, दोनों हस्त को ऊपर उठाकर माननीय जगन्नाथ जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर जी का जय जयकार कर रहे हैं कि भगवंत हे नाथ, आप ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, इस जगत को आप अपने उंगलियों में चलाने वाले हैं। तो भगवंत जितने भी दीन जन हैं, आपके श्री चरणों में जो लोग आते हैं, जैसे आप का नाम पतित पावन है, उस प्रकार भगवंत पतितों के ऊपर जैसे आप
कृपा बरसा रहे हैं उस प्रकार कृपा बरसाते रहिए हे मेरे नाथ। केवल यही निवेदन है भक्तों के लिए, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। और देखिए जो रक्त वर्ण के जो ध्वजा हैं उनको उलागी कर रहे हैं, अर्थात उतार रहे हैं। और उस बंधु जो प्रसादी ध्वजा हैं, जो पतित पावन ध्वजा जी हैं, उनको उलागी करके उनको उतार कर स्वयं के गले में धारण की। और जो ध्वजा जो नूतन ध्वजा लेकर मंदिर के शिखर में गए हैं उनको लागी करके उस ब्रह्मदंड के अग्रभाग में, शीर्ष भाग में उस जो रस्सी है, जो पाट का रस्सी है, उसको बांध दिए। और बंधु देखिए जयकारा लगाते हुए धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत वर्ष अखंड रहे, सनातन धर्म की जय हो। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जयकार लगाते हुए ब्रह्मदंड को ऊपर उठा देते हैं। और इस समय मंदिर के चतुर्पार्श्व श्री जगन्नाथ जी का नाम उच्चारण सबके कान में गुंजित होता है। भक्त सब अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। सब भक्त प्रसन्न चित्त से ठाकुर जी का इस देव दुर्लभ दृश्य को देखते हैं। तो बंधु पद्म पुराण में देवताओं ने ठाकुर जी की भक्ति की है। तो बंधु उस पद्म पुराण में इधर देखिए हमें श्री सूर्य नारायण भगवान जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। जनमंडलम दीप्तिकरम विशालं रत्ना प्रभंति दियनादि रूपम दारिद्र दुख क्षय कारणम च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यम। तो बंधु इधर जो पद्म पुराण में देवताओं